हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। सुबह सुबह की चाय की चुस्की के साथ जब तक खबरों का खजाना न मिले तो लगता ही नहीं कि सुबह हुई है। दुनिया डिजिटल हो रही है, लेकिन वो सुबह शायद भारत में देर से ही आए जब लोग अखबार या न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दें। आखिर अखबार से हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। आज के अखबार भले ही मसाला खबरों से भरे हों, लेकिन एक समय था जब कलम की ताकत ने पूरे देश को एक कर दिया था। आजादी की जंग में जहां महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का योगदान था, वहीं दूसरी ओर अखबारों की भूमिका भी कम नहीं रही। अंग्रेजों के जुल्म की दास्तां बताने वाले ये चंद पन्ने ही तो थे जिन्होंने पूरे देश को जोड़े रखा। आज हम अखबार की शक्ल में जिन रंग बिरंगे पन्नों को देखते हैं, उनसे बिल्कुल जुदा था भारत का पहला अखबार। जब ये पहली बार लोगों के हाथों में आया तो उन्हें लगा कि उनके हाथ कोई जादुई कालीन लग गया है जो उन्हें देश और दुनिया की सैर करवा सकता है। 17वीं शताब्दी तक दुनिया प्रिंटिंग मशीन से अवगत हो चुकी थी। लोग किताबें लिखते और पढ़ते भी थे और अमेरिका जैसे देशों में कुछ साप्ताहिक पन्ने छपना शुरू हो गए थे, जिसमें उनके देश का राजनीतिक और सैन्य हालचाल होता था। आम आदमी की खबरों को कम ही अहमियत दी जाती थी। वहीं दूसरी ओर भारत अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। यहाँ की किताबों में प्रेम की कविताएं नहीं, बल्कि इंकलाब के नारे लिखे जाते थे। कोई भी व्यक्ति अखबार जैसे नाम से भी परिचित नहीं था, तो ऐसे में अखबार की ताकत का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता था। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा था। संघर्ष के इस दौर में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के भूतपूर्व अधिकारी जेम्स ऑगस्ट हिस्की ने अखबार निकालने का विचार किया। तब तक ब्रिटेन में साप्ताहिक अखबार का चलन शुरू हो चुका था, जिसकी इन्हें अच्छी जानकारी थी और कंपनी ने भी साथ दिया। उन्हें लगा कि अखबार के जरिए वो अपने कामों की जानकारी लोगों तक पहुंचाकर उनका विश्वास हासिल कर सकते हैं। हिक्की ने कोलकाता में पहली प्रिंटिंग मशीन स्थापित की। 29 जनवरी 1780 में अखबार की पहली प्रति निकाली गई। इसके हेडर पर लिखा था बंगाल गैजेट और बंगाल गैजेट की कॉपियों को कंपनी के मुख्यालय में पहुंचाया गया और यहीं से पूरे बंगाल में पहुंची। ये भारत में छपने वाला पहला अखबार था। हालांकि इसकी भाषा अंग्रेजी थी, लेकिन इसने एक नए बदलाव की शुरुआत जरूर की थी। लेकिन ये लोगों के हाथों में भी नहीं आया। कुछ महीनों बाद इसकी प्रतियां बढ़ाई गईं और इसे कॉलेज, लाइब्रेरी और मुख्य चौराहों पर बांटा गया। लोग यह देखकर हैरान थे कि 4 पन्नों में तरह तरह की कितनी सारी बातें लिखी हैं। हालांकि इसमें कंपनी के अधिकारियों की ही बातें लिखी गई थीं। भारतीय जनता के बारे में न इसमें कोई खबर छपी थी, न ही कोई पढ़ी गई थी। इसलिए इसका आम जनता के जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद हिक्की ने इसके मोड़ पर थोड़ा सा बदलाव किया और इसमें अंग्रेजी अधिकारियों के जीवन से रिलेटेड कहानियां लिखना शुरू की। पहले पहले तो अंग्रेज अधिकारियों को यह प्रयास अच्छा लगा, लेकिन जब अंग्रेजी गवर्नर की पत्नी के दुराचरण के बारे में खबर छपी तो हिक्की की परेशानियां बढ़ने लगी। उन पर 500 रुपए के जुर्माने के साथ उन्हें 4 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। इसी बीच मैसियर और पीटर नाम के व्यक्तियों ने इंडियन गैजेट नाम से एक अखबार शुरू किया। यह कंपनी के व्यापार का प्रचार प्रसार करने का जरिया बन गया। 18वीं शताब्दी आते आते भारत अखबार से परिचित हो चुका था। 1822 में राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी और मिरात उल अकबर की शुरुआत की। ये फारसी अखबार था, लेकिन ये पहला मौका था जब कोई हिंदुस्तानी अखबार की दुनिया में उतरा था। हालांकि भाषाई समस्या अब भी खड़ी थी। भारतीय जनता को अभी भी इंतजार था कि उनकी भाषा में कोई अखबार निकले। भारतीय भाषा में निकला अखबार भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। इस बात को कानपुर के साहित्यकार पंडित जुगल किशोर शुक्ल अच्छी तरह समझ रहे थे। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके अंग्रेजों से ही प्रिंटिंग मशीन खरीदी। पंडित शुक्ल ने अखबार में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का इस्तेमाल करने का निश्चय लिया और साथ ही अपनी लेखनी में भी बदलाव करने का निर्णय लिया और बातों को सीधे सीधे ना लिखकर घुमाकर कहने की तैयारी कर ली। ये सारी तैयारी अंग्रेजों की नज़रों से बचकर अपने विचारों को देश के क्रांतिकारियों और आम जनता तक पहुंचाने के लिए थे।
अब बारी थी अखबार का नाम निर्धारित करने की। तो पंडित शुक्ल ने अखबार का नाम निर्धारित किया उदंत मार्तंड। 30 मई 1826 में कोलकाता से पहली बार भारत में हिंदी भाषा का अखबार उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। उदंत मार्तंड के व्यंग पहले तो अंग्रेजों को समझ नहीं आए, फिर जब उन्होंने जनता के व्यवहार में बदलाव देखा तो वे समझ गए कि कहीं कुछ तो गलत है। वहीं दूसरी ओर पंडित शुक्ल उदंत मार्तंड में कंपनी के खिलाफ अपने व्यंग लिखे जा रहे थे, जो जनता को काफी पसंद भी आ रहे थे। तो इस तरह से भारत में हिंदी भाषा का पहला अखबार प्रिंट हुआ, जिसकी कहानी काफी दिलचस्प रही। तो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा जरूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।